गीता जी का दूसरा अध्याय। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे। इस प्रकार दया से परिपूर्ण, अश्रु से भरी व्याकुल आंखें से देखते हुए दुखित हृदय अर्जुन से मधुसूदन कहने लगे, हे अर्जुन, ऐसे विकट समय में मोह कहाँ से आया? ऐसा मोह शूद्र पुरुषों को होता है। इससे न परलोक में स्वर्ग मिलता है और न जगत में कीर्ति होती है। हे पार्थ, तू कायर मत बन, तुझे यह उचित नहीं है। शत्रुसूदन हृदय से नीचे बुद्धि का त्याग कर उठ खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं संग्राम में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि गुरुओं से युद्ध किस तरह करूंगा? हे शत्रु निकंदन, ये दोनों पूजा के योग्य हैं, इन पर बाण कैसे चलाऊं? हे कृष्ण, भिक्षा का अन्न खाकर समय बिता ले तो यह भी बहुत उत्तम है, पर गुरुजनों को मारकर रुधिर से लिप्त भोगों का भोगना उत्तम नहीं है। भोगना उत्तम नहीं। जो हम अधम काम करने को तत्पर हो भी जाए तो हमें यह नहीं मालूम कि कौन बली है। वे हमको जीतेंगे, हम उन्हें, जिनको मार कर हम जीना नहीं चाहते हैं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इनको मारकर हमारा जीना भला नहीं। इसमें धर्म की रक्षा का पुण्य और कुल के क्षय का दोष है। इन दोनों बातों में मेरा मन डवाडोल हो गया है। अब मैं ऐसा मूड हो गया हूँ कि मुझे धर्म अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि युद्ध करना या भिक्षा मांग कर निर्वाह करना, इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? इनमें जो उचित हो सो कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार मेरा धर्म बचे और जो निश्चय ही कल्याण करने वाला उपाय हो वही कहिए। हे प्रभु जी, संपूर्ण पृथ्वी का निष्ठम राज्य पाऊँ और देवलोक जो स्वर्ग है उसका अधिपति बन जाऊँ, तो भी मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझता है जिससे इंद्रियों को दुखाने वाला मेरा यह शोक दूर हो जाए। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, शत्रुओं को संताप देने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण जी दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े अर्जुन को शोक युक्त देख कुछ हंसते हुए कहने की इच्छा से विचारने लगे कि अर्जुन को शरीर और आत्मा के अविवेक से शोक उत्पन्न हुआ, सो जब तक इसको ज्ञान नहीं होगा तब तक वह शोक नहीं मिटेगा। ये सोचकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी की चिंता नहीं करते, पर तुम सोचते विचारते हो और पंडितों के समान बातें बनाते हो। यह तुम्हारा अहम ठीक नहीं है। विद्वान लोग जीते और मरे हुओं का सोच नहीं करते हैं, क्योंकि जीना मरना दोनों ही मिथ्या है। हे अर्जुन, क्या ये सब पहले नहीं थे और क्या आगे नहीं होंगे? यह बात नहीं है। इससे पहले मैं भी था और तुम भी थे और यह सब राजा भी थे। आगे भी हम, तुम और ये सब राजा होंगे। हे अर्जुन, जैसे शरीर की बाल व्यवस्था और युवा व्यवस्था, वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार जीव भी इस शरीर को छोड़कर दूसरी देह पाता है। इसकी विवेक पुरुषों को मोह करना उचित नहीं है। कुंती नंदन, शब्द, स्पर्श, रूप, ये इस गंध जो इंद्रियों के विषय है, ये सर्दी, गर्मी और सुख दुख के देने वाले हैं, जिनको इंद्रियों के पास सुख और दुख अपनी निश्चलता से मान न कर सके, उन्हीं पुरुषों में अमृत पान किया है। इससे हे अर्जुन, इनको सहना उचित है। हे अर्जुन, इनको यह इंद्रियों के विषय नहीं सताते हैं और जो सुख दुख को समान जानते हैं वे मोक्ष के अधिकार होते हैं। हे अर्जुन, सुख दुख आदि नाशवान पदार्थ सभी अनित्य है और संत जो आत्मा है उनको तू अविनाशी जान। तत्वदर्शिनियों ने भाव और अभाव इन दोनों को तत्व देखा है। जो सब में व्यापक है वह अविनाशी है। इस अविनाशी का नाश कोई नहीं कर सकता। हे भारत, यह शरीर विनाशी है, इसमें जो जीव रहता है वह अविनाशी और परिणाम रहित है। फिर भी अनित्य शरीर के लिए अपना धर्म क्यों छोड़ता है? इससे हे अर्जुन, युद्ध करके यदि कोई कहे कि अमोक को मैंने मारा है, सो वे दोनों कुछ नहीं समझते। न कोई मरा और न किसी ने मारा। आत्मा अमर है, इस आत्मा को न कोई मार ही नहीं सकता और न यह मरती ही है।
तुम जो भीष्म पितामह के मरने की सोचते हो वह व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो किसी तरह मरती नहीं, केवल शरीर का नाश होता है। इससे खड़े होकर युद्ध करो। हे अर्जुन, यह आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, न कभी पहले हुआ था और न आगे होगा। यह आत्मा जन्म रहित है, नित्य है, सदा एकसर है और सनातन पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अविकारी समझता है, वह किसको मरवाता और किसको मारता है? हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण कर लेता है, तात्पर्य ये है कि जैसे पुराने वस्त्रों को त्यागने में कुछ नष्ट नहीं होता, वैसे ही शरीर के त्यागने में भी कुछ नष्ट नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र भेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और पवन सुखा नहीं सकता है। शस्त्र इसे काट नहीं सकता, क्योंकि यह नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल और शाश्वत है। हे अर्जुन, यह आत्मा इंद्रियों से परे है, मन से विचार के योग्य नहीं है। ऐसे विकार रहित आत्मा को जानकर इसके लिए सोचना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा, और जो मरा है वह अवश्य जन्म लेगा। इससे उपाय रहित बातों के लिए तुम्हारा सोचना व्यर्थ है, और तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। हे भारत, मनुष्य आदि प्राणी जन्म लेने से पहले दिखाई नहीं देते हैं और न मरने के बाद प्रकट होते हैं, केवल जन्म मरण के बीच वाली मध्यावस्था में दिख पड़ते हैं। तो अब सोचने की बात ही क्या है? हे अर्जुन, कोई भी तो इस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, कोई आश्चर्य से कहते और आश्चर्य से सुनते हैं, और कोई इसे सुनकर नहीं समझते। इस आश्चर्य से सुनते हैं और कोई इसे सुनकर नहीं समझते। ये आश्चर्य क्या है जिसका कुछ निर्णय न किया जाए कि यह क्या है? हे भारत, सब के शरीर में जो आत्मा है वह अविनाशी है, फिर इनके लिए तुम्हारा सोचना वृथा है। फिर जो तू अपने क्षत्रिय धर्म पर विचार करे तो भी तुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध में उत्तम कोई धर्म नहीं है। हे भारत, यह समय अपने आप उपस्थित हो गया है। युद्ध काल में स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। पुण्यवान क्षत्रियों को ही यह युद्ध समागम मिलता है, अर्थात जो क्षत्रिय युद्ध में मरते हैं वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं। जो तूने क्षत्रिय होकर संग्राम नहीं करेगा तो तेरा धर्म भी छूट जाएगा और कीर्ति भी जाती रहेगी और तुझे पाप लगेगा। मनुष्य तुझको सदा बुरा कहेंगे। देखो, प्रतिष्ठित पुरुषों को अपकीर्ति मरने से भी बुरी है। ये सब महारथी योद्धा तुझको रणवीरू कहेंगे। जो तुझको बड़ा मानते हैं उनकी दृष्टि में तू बलहीन हो जाएगा और यही तुझसे अनकही बातें कहेंगे और तेरे बल पौरुष की सदा निंदा किया करेंगे। अब बताओ, इससे बड़ा दुख कौन सा है? हे कौथे, तू इस संग्राम में मारा जाएगा तो सीधे स्वर्ग को जाएगा, और जो जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तेरी दोनों तरह जीत है। इस दृढ़ विचार कर तू युद्ध को खड़ा हो जा। सुख दुख हानि लाभ एक समान जानकर खड़ा हो जा। अर्जुन, जो कुछ मैंने तुझसे कहा है वह सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और शरीर का तत्व समझाया है। अब बुद्धि योग को कहता हूँ, सुन। इस बुद्धि योग के सुनने से सुख दुखादि को कर्म बंधन है, उससे छूट जाओगे। अर्जुन, इस कर्म योग में प्रारंभ का नाश नहीं होता है, अर्थात प्रारंभ होने पर समाप्त न भी हो तो उसका फल मिलता है, न इसमें कुछ पाप है। इस धर्म का लोष मात्र भी पालना करना जन्म मरण आदि रूपी बड़े भयों से रक्षा करता है। हे कुरुनंदन, व्यावसायिकता बुद्धि एक ही है, अर्थात जिनकी बुद्धि निश्चल हो गई वे मोक्ष के साधन रूप इस कर्म योग में लग जाते हैं। जिनका मन विचलित है उनकी बुद्धि अनेक है, अर्थात तरह तरह के झगड़े में फंस जाते हैं, उनकी शाखाएं भी अनेक हैं। हे पार्थ, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान हैं, मन को ठोर से चला देती हैं। इससे हे अर्जुन, स्वर्गादि प्राप्ति की कामना जिनको है ऐसे सकाम पुरुष भोग और सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञादि कर्मों को करते हैं, क्योंकि ये क्रिया जन्म और कर्म फल को देने वाली है। हे अर्जुन, भोग और ऐश्वर्य में
जिनके मन फंस गए हैं और कर्म फलों की बताने वाली वाणी से जिनके चित्त हरे गए हैं, उनका मन निश्चयात्मक बुद्धि में स्थित नहीं होता और वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के विषय हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों को छोड़कर सुख दुख लाभ हानि को त्याग निर्द्वंद हो जाओ और नित्य ही सब में स्थिर हो। अपर्याप्य वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा में मन लगाओ। केवल आत्म स्वरूप में सावधान हो जाओ। हे अर्जुन, जैसे तालाब सरोवर आदि पानी से भरे हुए हैं, मनुष्य अपने प्रयोजन भर उनमें से जल ले लेता है, ऐसे ही ब्रह्मा वेत्ता संपूर्ण वेदों में से अपने प्रयोजन भर ज्ञान ले लेता है। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। जो तू कर्म करे उसका हेतु अथवा उसके फल का भोगने वाला भी मत है। हे धनंजय, सब संग को त्याग कर योग में स्थित हो। कर्म का कर हार जीत समान भाव से देख, दोनों ही समान ही योग हैं। हे अर्जुन, बुद्धि योग में कर्म नीच है, इसलिए बुद्धि का आश्रय कर्म करो। जो विवेकी पुरुष हैं सो किसी कर्म का फल नहीं चाहते, जो चाहते हैं सो नीच मति के हैं। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इसी संसार में संचित पाप पुण्य को त्याग देता है। इससे तुम बुद्धि योग में प्रवृत्त हो। इस प्रकार का योग ही कर्मों में कुशलकार है। जो पंडित जन बुद्धि योग बुद्धि है, वे कर्मफल को त्याग कर जन्मादि बंधन से छूटकर निश्चय परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी सुख दुख से पार होकर अत्यंत शुद्ध हो जाएगी, तब तू विरक्त हो जाएगा। अनेक विषयों के अनुसार से जो तेरी बुद्धि अस्थिर हो गई है, वह जब मेरे वचनों में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग पाएगा। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे सर्वांतरयामी केशव, समाधि में स्थिर पुरुष जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसके लक्षण कृपा करके कहो। वह किस तरह बोलता है, बैठता है, चलता है, फिरता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं उठी, अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट है, उसकी निश्चल बुद्धि जान, जिसका मन दुख पड़ने से घबराता नहीं है, जिसे सुख में प्रसन्नता नहीं होती, रोग भय का क्रोध जिसके पास नहीं आते हैं, वही निश्चल है बुद्धि है। हे अर्जुन, जिसका किसी पदार्थ से स्नेह नहीं है, जो किसी वस्तु से हर्षित नहीं होता, वह अशुभ प्राप्ति के शोक नहीं करता, न किसी से राग और द्वेष है, उसकी बुद्धि निश्चल होती है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है, वह मनुष्य उसी तरह अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में से समेट लेता है। उसकी बुद्धि निश्चल होती है। निराहार रहने से विषयासक्ति दूर हो जाती है, पर इच्छा बनी रहती है। निश्चल बुद्धि पुरुष की परमात्मा के दर्शन से विषय वासना भी दूर हो जाती है। हे कोते, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल और लोभ कारक है। यत्न करते करते ज्ञानी पुरुष के मन को भी हठ पूर्वक हर लेती हैं, अर्थात इंद्रियों को रोकना कठिन है। जो योगी इन सब इंद्रियों का दमन कर आत्मा में निष्ठा कर ले और जिसके वश में इंद्रियां हैं, वे निश्चल बुद्धि है। इंद्रियों को वशीभूत किए बिना मन में विषयों का चिंतन बना रहता है। चिंतन करने से मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तथा आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी का स्वयं नाश हो जाता है। वह पुरुष जिसने अपना मन वश में कर लिया है, वह राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ शांति पाता है। हे अर्जुन, शांति के प्राप्त होने पर पुरुष के सब दुख मिट जाते हैं और उस शांत मन वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, आत्मा के ध्यान का अधिकार नहीं हो सकता। फिर ध्यान रहित को शांति नहीं और बिना शांति के परमानंद सुख नहीं मिलता। मन विषयों को भोगने वाला इंद्रियों के पीछे लगा फिरता है और फिर वह बुद्धि को खींच कर ऐसे ले जाता है जैसे जल में वायु नाव को घुमाती है। महाबाहो, इसलिए जिसने इंद्रियों को उनके विषय से हटाकर वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि स्थिर है।
जिसमें संपूर्ण प्राणी सोते हैं वह आत्मनिष्ठावान पुरुषों का दिन है। जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह उन पुरुषों की रात्रि है, क्योंकि विषयासक्त पुरुष को आत्म तत्व ज्ञान नहीं है। इस विषय में उन्हें कुछ नहीं सूझता है, इससे उनके लिए यह रात्रि रूप है, और संयमी पुरुष को यह आत्म तत्व दिन के समान है। इसी तरह संसारिक विषयों का सुख प्राणी के लिए दिन है और रोगियों को रात्रि के समान है, क्योंकि यह विषय भोगों को कुछ नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जैसे समुद्र में पूर्ण रीति से जल भरा हुआ है और उसमें बहुत सी नदी और नालों का जल चारों ओर से आकर गिरता है, परंतु तो भी वह अचल और प्रतिष्ठित रहता है, अर्थात अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। इसी पर विवेकी पुरुष में भी सब कामनाएं लीन होती हैं और उनको शांति बनी रहती है, परंतु कामना की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती है। जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर निस्वार्थ होकर विचरता है और ममता तथा अहंकार को छोड़ देता है, वही शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे ब्रह्मा ज्ञान की निष्ठा कही है। इस ब्रह्मा ज्ञान की निष्ठा को पाकर फिर संसारिक माया के मोह से नहीं मोहा जाता है, और अंत समय में जो क्षण भर भी इस ब्रह्मा ज्ञान निष्ठा में स्थित हो जाता है, वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रथम अध्याय का महात्म्य जो आपने सुनाया, उसके सुनने से मेरी इच्छा अब दूसरे अध्याय के महात्म्य को भी सुनने की हो रही है। नारायण जी ने कहा, हे प्रिय सुनो। दक्षिणा दिशा में इंद्रपुर नामक एक नगर था। उसमें एक विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्र जानने वाला बड़ा सदाचारी था। जो कोई साधु महात्मा ब्राह्मण के घर आते उनका अतिथि सत्कार करता और धर्म के विषय में प्रश्न करता था। एक दिन उसके द्वार पर विचरते हुए एक ब्रह्मचारी आए। ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा की और विनय पूर्वक कहा, हे महात्मा, मुझे आप ब्रह्मा ज्ञान के पाने का उपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण हो। ब्रह्मचारी ने कहा, हे ब्रह्मा ज्ञानी, आपने अच्छा प्रश्न किया है। उसका उत्तर गीता के दूसरे अध्याय में है। वह मैं आपसे कहता हूँ, उसको जानने से तुम्हारा कल्याण होगा। विष्णु शर्मा ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, इस दूसरे अध्याय के सुनने से कोई पहले भी मुक्त हुआ हो तो उसका वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्मचारी जी बोले, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक वन में जहाँ मैं तप करता था, वहाँ अवाली नाम का चरवाहा प्रतिदिन बकरियों को चराने आया करता था। एक दिन मैं भजन कर रहा था। थोड़ी दूर एक और सिंह बैठा था और पास ही में मृगों का झुंड किलोल कर रहा था। उसी समय अवाली बकरियों को वन में चरने के लिए छोड़कर मेरी कुटिया पर आया। वहाँ सिंह बैठा पाकर बहुत डरा और चकित होकर सोचने लगा कि मृगों के बच्चों को सिंह क्यों नहीं पकड़ता। इतना सोचकर वह डर से चीखने लगा। मेरी समाधि को खुली देखकर उसने पुकारा। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, उस समय वह कांप रहा था। इस अवाली को मैंने पास आने के लिए कहा। यद्यपि पहले उसने आने की इच्छा नहीं की, परंतु मेरे उत्साह दिलाने पर वह मेरे पास आया और प्रणाम कर बड़ी नम्रता से पहले उसने संपूर्ण अवस्था का सुनाई। तब कहा कि महात्मा जी, यह सिंह इन हिरणों को क्यों नहीं खाता। मैंने उससे कहा कि यह अहिंसा व्रत का फल है। जो मनुष्य अहिंसा व्रत का पालन करता है, उसके पास आने वाले हिंसक जीव भी बैर भाव को छोड़ देते हैं। इसलिए जो कुछ तुम देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए हो, वह मेरे अहिंसा व्रत का प्रभाव है। यह सुन अवाली ने कहा कि हे देव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मुझे किसी से डर न हो। तब मैंने उससे कहा कि तुम गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनो। ऐसा कहकर मैंने ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का वर्णन जैसे गीता में है कह सुनाया। अवाली दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनकर पूर्ण ज्ञानी हो गया और तत्काल ही आकाश में विमान आए और उसको बैकुंठ ले गए और अधम देही को छोड़ दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ। हे नरपुंगव, यदि तुम भी इस अध्याय को ध्यान से पढ़ो, सुनकर उस पर आचरण करोगे तो अवश्य परम पद को पहुँचोगे। हे लक्ष्मी जी, ब्रह्मचारी ने गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य विष्णु शर्मा को सुनाया, जिसको सुनकर वह मुक्त हुआ और देवदेही पाकर बैकुंठ को गया। जय श्री कृष्ण।